account, yes, no? We have started चैप्टर नेम्ड कंसाइनमेंट अकाउंट, लास्ट क्लास में ही शुरू कर दिया था, ये उसकी थ्योरी थी जो मैंने आपको बताया था, यहां तक आपने डिस्कस कर दिया था, हाँ या ना? यस सर। इसको अपलोड कर दूंगा बेटा जल्दी ही, टेंशन मत लो। आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट को ही आगे बढ़ाएंगे और आगे के कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग करनी है तो कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। अभी तक जो आपने थ्योरी सीखी है उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई इफ बट, कोई डाउट हो तो बता दो बेटा, फटाफट बोलो, जल्दी नो जल्दी। सर। नो किसी सर। को कोई डाउट नहीं है, फटाफट बता दो, नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। सर एक बार हाँ सर जी एक बार बेटा। शॉर्ट रिवीजन करवा दो। चलो देखो, होता क्या है ना, कंसाइनमेंट का मतलब हो गया कि देखो कंसाइनमेंट वर्ड बना है कंसाइन वर्ड से। कंसाइन का मतलब होता है सेंड करना यानी भेजना। कंसाइनमेंट का मतलब, कंसाइन का मतलब क्या होता है? भेजना, टू सेंड, टू कंसाइन मींस टू सेंड। अब क्या चीज सेंड करना? पूरे बिजनेस का एक पैटर्न बनाया गया कि एक बंदा जो कहीं और बैठा वो दूसरे जगह पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वहां पे अपना एक एजेंट बनाएगा, एजेंट का नाम कंसाइनी और खुद का नाम कंसाइनर हो ही जाएगा ऑब्वियसली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे बैठा हुआ बंदा, जैसे मैंने एग्जांपल में दिल्ली लिया है, दिल्ली का बंदा गुड्स भेज रहा है मुंबई में बी के पास, और वो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसका नाम है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, गुड्स का डिटेल उसमें होता है, ठीक है ना। और वो बंदा जो मिस्टर बी है, जो एजेंट है, वो गुड्स को मार्केट में बेचेगा, वहां के लोकल मार्केट में बेचने के बाद क्या करेगा, फटाफट जवाब दो, बेचने के बाद सारे पैसे इकट्ठा करेगा, अपना खर्चा और कमीशन निकाल लेगा, बाकी सारा अमाउंट तुम्हारा है। कोई दिक्कत? नो सर। नो आगे सर। देखो, आगे देखो, आगे देखो, जब ये डिटेल भेजेगा ना कि अमाउंट कितना बेचा, कितना बचा है, सब कुछ का डिटेल भेजेगा, तो उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिस डॉक्यूमेंट का नाम होगा बेटा अकाउंट सेल या सेल्स स्टेटमेंट, एंड दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज कंसाइनमेंट बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर किसका? कमीशन का। भाई देखो, एजेंट बनाओगे तो कमीशन तो जाएगा। इफ यू आर मेकिंग समवन योर एजेंट, देन यू हैव टू पे द कमीशन, हाँ या ना? यस सर। अगर एजेंट बनाओगे तो कमीशन देना पड़ेगा, तो कंसाइनर जो है वो कमीशन देगा कंसाइनी को। कैसे कमीशन देगा? देखो बेटा, दो तरीके के काम निकलवाते हो आप, उसको नॉर्मल काम निकलवाओगे तो नॉर्मल कमीशन दोगे, स्पेशल काम कराओगे तो स्पेशल कमीशन दोगे। तो नॉर्मल कमीशन के लिए क्या होगा? देखो, ऑर्डिनरी कमीशन यानी नॉर्मल कमीशन, दैट इज अलाउड एज पर द नॉर्मल टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, और ये याद रखना, कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, दिस इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। स्पेशल कमीशन के लिए क्या होता है? दो स्पेशल कमीशन होता है। डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है, कब दिया जाता है बताओ आप लोग, बताया हुआ है आप लोगों को तो। डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्यों दिया? बैड डेट्स। ऑन बैड डेट्स नहीं बेटा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स, एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स, याद रखना, ऑन बैड डेट्स नहीं बोलेंगे इसको, एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स, ठीक है। और किस पे कैलकुलेट होता है? ऑन टोटल सेल्स। और ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? फटाफट जवाब दो, ओवर राइडिंग कमीशन क्यों दिया जाता है? जवाब दो। टू प्रमोट सेल्स। सेल्स प्रमोशन के लिए, बिल्कुल सही बात बोल रहा, सेल्स प्रमोशन के लिए ओवर राइडिंग कमीशन दिया जाता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बेटा। तो अब आगे देखो क्या है, उसके बाद क्या बोला था मैंने, डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड, तो लॉस ऑफ बैड डेट्स कौन बियर करेगा? फटाफट जवाब दो। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करेगा? फटाफट जवाब दो। कंसाइनी। और अदरवाइज? अदरवाइज कंसाइनर। कंसाइनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज याद रखने को बोला था? मैंने बोला था आपको कुछ बातें याद रखने के लिए, क्या बोला था कि जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है उसका नेचर क्या है बेटा? फटाफट बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? फटाफट जवाब दो ये भी। Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो यहाँ पे मैंने बोला था बिल्कुल वही सेम करना है, लेकिन याद रखना डेबिट और क्रेडिट किसे करोगे? तो याद रखना इसको हम कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे, तो मैंने बताया था आपको इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करना, जिससे फिर नेट बैलेंस निकालोगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द फैक्ट, यस नो? यस सर। चलिए, Yes, so sir. that was the theory which we have done in last class. Now we are going to start with additional concept. ध्यान से देखो, अभी जो हमें करना है, this is क्या है, ध्यान से देखना बेटा। कंसाइनमेंट स्टॉक, ध्यान से देखना,
कंसाइनमेंट स्टॉक। अब आप मुझे बताओ, क्या सारा गुड्स बेच दे कंसाइनी, ये जरूरी है? बिक जाएगा, जरूरी है? नो सर। कुछ बच भी सकता है, कुछ तो बच Yes, सकता है sir. ना। तो बेटा जो बच गया उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक का नाम देते हैं। कंसाइनमेंट बिजनेस पे जो गुड्स बच गया उसे हम कंसाइनमेंट स्टॉक का नाम देते हैं ना। स्टॉक मतलब क्या होगा? अनसोल्ड गुड्स, हाँ या ना? Yes, sir. स्टॉक मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। तो जितने भी गुड्स अनसोल्ड रह गए वही होता है आपका कंसाइनमेंट स्टॉक। इतना तो ओके होगा, क्यों? Yes, sir. अब आप जरा ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बातें, ध्यान से देखना। कंसाइनमेंट स्टॉक का ओनर कौन होता है? बोलो। Consigner. तो यानी यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या चीज? कंसाइनर। कंसाइनर इज द ओनर ऑफ, is the owner of consignment stock. Who is the owner of consignment stock? Consignor। हाँ या ना? जवाब देना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए दूसरी चीज, कहाँ ट्रीट करेंगे इसको? देखो, कंसाइनमेंट अब क्यों होता है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, जहां तक अकाउंटिंग और कंसेप्ट की बात है सब कुछ बताऊंगा। कंसाइनमेंट स्टॉक will be credited to the consignment account। अब क्यों और कैसे ये सब मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए टेंशन लेने का मुद्दा नहीं है बेटा, ठीक है ना। कैसे और क्यों करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, सारा रीजन बताऊंगा, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर वैल्यूएशन कैसे होता है ये देखो बेटा। वैल्यूएशन कैसे करोगे कंसाइनमेंट स्टॉक का? ध्यान से देखो आप लोग, वैल्यूएशन करने का जो फंडा बता रहा हूं वही आपके वर्किंग नोट का भी काम करेगा। आपके एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वर्किंग नोट भी उसी को बनाओगे, वैसे ही बनाओगे। ध्यान से देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड, कॉस्ट ऑफ, एक सेकंड, अनसोल्ड गुड्स। अब आप बताओ, अनसोल्ड गुड्स को ही तो क्या बोलते हैं हम? स्टॉक बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, उसकी sir. कॉस्ट निकाल लो भाई साहब, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स निकाल लो। लेकिन क्या कॉस्ट पे स्टॉक आता? जी नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दैट विल बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, दैट पर्टिकुलर अनसोल्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स में हम ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे हम इसमें क्या? proportionate expenses of कंसाइनर। यानी कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट का मतलब आपको बिल्कुल पता है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ लिया है, तो प्रोपोर्शन करने आपको आता होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सेंट 1000 यूनिट एंड यू हैव मेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 5000, 1000 यूनिट भेजा और खर्चा कितने का किया बेटा? 5000 रुपए का। नाउ टेल मी दैट अगर आपके पास 100 यूनिट बचे हों स्टॉक में, तो आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कितना ऐड होगा? फटाफट जवाब फिर से सुन लो। 1000 यूनिट भेजा है, 5000 का एक्सपेंस किया है कंसाइनर ने, अब 1000 में से 100 यूनिट बचा हुआ है स्टॉक में। अब आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बताओ कितना है? जवाब दो, जवाब दो बेटा।
अरे इतना सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशन है, कितना टाइम लगा रहे हो? तुम लोग को आवाज तो आ रही ना मेरी? हाँ जी, यू आर गेटिंग माई वॉइस और नॉट? Yes, sir. तो बेटा जवाब कौन देगा अभी बताओ तो? अच्छा, आता है नहीं आता पहले ये भी बता दो मुझे। आता है कि नहीं आता? जवाब तो मुझे चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। बोलो बेटा, कितने बदमाश है तुम लोग। ऐश्वर्या जवाब दो मुझे। इफ यू हैव मेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000 rupees on 1,000 units and you have 100 units in your stock, then what will be the amount, proportionate amount of the stock of the expenditure in which will be added in the stock? 500। बड़ा जल्दी जवाब दिया। मतलब सच में बताऊं, बहुत ही गलत बात है। इतना टाइम लगता है जब जवाब देने में, तो रिप्लाई देने में तुमको। और ऐश्वर्या ने तो अभी तक जवाब ही नहीं दिया, देख लो, मैंने जिससे पूछा। यस सर, मेरा भी। कट के आ रही थी। अच्छा, तो पूछ तो रहा हूँ बेटा, आवाज नहीं आ रही थी तो बताना चाहिए ना। देखो ध्यान से, अच्छा ठीक है, कोई इश्यू नहीं, देखो ध्यान से। देखो, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, पूरे नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरा गुड्स बचा भी तो नहीं है भाई, जितना बचा उसका प्रोपोर्शनेट करना है। ये तो आपको क्लियरली अभी समझ, क्वेश्चन भी कराऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा, टेंशन मत लो। फिर इसमें हम ऐड करते, क्या ऐड करते, ध्यान से देखना। इसमें हम ऐड करते, और क्या ऐड करेंगे? एक्सपेंसेस केवल कंसाइनर थोड़ी ना करते, कंसाइनी भी करता है। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको भी प्रोपोर्शनेट करेंगे। proportionate expenses, no, not expenses, proportionate non-recurring क्या होता है मैं बताऊंगा, you don't need to worry about non-recurring। और इसको आप नॉन सेलिंग भी बोल सकते हो बेटा, नॉन सेलिंग expenses of consignee। याद रखना, हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस का भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू ही निकालेंगे, लेकिन बेटे हम जब उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे तो उसके केवल और केवल कौन से एक्सपेंसेस को हम काउंट करेंगे? सो वी हैव टू काउंट नॉन रिकरिंग या फिर नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, नॉन रिकरिंग या नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस को ही केवल काउंट करेंगे। सर ये नॉन रिकरिंग या नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं बताता हूं आपको। कंसाइनीज नॉन रिकरिंग expenses means expenses incurred by consignee before arrival of goods to the consignee's go down। क्लियर है बेटा? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा। यहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हर वो एक्सपेंस जो कंसाइनी ने किया है, लेकिन कब किया है
कि गुड्स गोडाउन तक पहुंचे उसके पहले, गुड्स अपने गोडाउन तक पहुंचे उसके पहले जितना भी खर्चा कंसाइनी ने किया उस सब एक्सपेंसेस को नाम क्या दोगे बेटा? नॉन रेकरिंग। याद रखना है, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हर वो एक्सपेंस जो कंसाइनी ने किया है, कंसाइनी ने किया है, लेकिन कब किया है सर? गोडाउन में गुड्स पहुंचे उसके पहले किया है, ठीक है ना, वो नॉन रेकरिंग होगा। लेकिन अगर गोडाउन में गुड्स पहुंचने के बाद अगर किया है तो वो नॉन रेकरिंग नहीं होगा, क्या कहलाएगा फिर? वो रेकरिंग, यानी सेलिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन सेलिंग भी होता है बेटा। तो अब ऑब्वियसली आपको याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करता, उसके पहले के खर्चे को ऐड करता है। तो यही चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको अभी मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक है, पिछला वाला तो हो रखा था, यही आज से शुरू किया, इसका स्क्रीनशॉट लो, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, बोलो। सर लास्ट क्लास में मैं अच्छे से ले नहीं पाया था, वो वाला स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में है ही नहीं, किसी ने भेजा ही नहीं शायद। ग्रुप में नहीं भेजा इन्होंने, बड़े बदमाश हो गए हैं बच्चे। क्यों भाई, आप लोगों ने ग्रुप में क्यों नहीं भेजा? अब इधर थोड़ा टाइम नहीं मिला बेटा, नहीं तो वो वीडियो ही अपलोड कर दिया होता मैंने यूट्यूब पे, लेकिन टाइम नहीं मिला। आज कोशिश करूंगा आज करने की, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दिया करो बेटा। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो ऐसे ही होता है, कई बार क्या होता है ना कि किसी बच्चे को भेजते हैं स्क्रीन सर। प्रॉपर नहीं शो हुई या नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं सही है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो आप लोग थोड़ा सा तो यार देखो, इंसानियत तो समझो, भला करा करो यार एक दूसरे का, ठीक है। सब पढ़े सब बढ़े, ऐसा वाला कंसेप्ट लेकर चलो। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? बताओ मैं आगे बढ़ाऊं। सर पिछली क्लास वाला पेपर नीचे कर दो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल देंगे। ये लो बेटा, हो गया। यस सर। और इसके बाद वाला भी देख लो, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए वेट फॉर अ व्हाइल। जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं बुक आपकी ऐड कर देता हूं। एक काम करो आप लोग ना, रीजॉइन कर लो, तब तक मैं बुक ऐड कर देता हूँ, ठीक है।